वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व देखेंगे। ग्राफ जो है कैसे शिफ्ट हो जाता है अगर फंक्शन में हम कुछ वैल्यू ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें। यहाँ y फंक्शन ऑफ x है। सपोज इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। अगर इसमें a यूनिट ऐड करते हो तो कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो इस कर्व का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, और अगर x में दैट मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ ऐड करते हो, जैसे x प्लस 1 अगर कर दिया आपने, तो कर्व 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ। यहां पे मैंने दिखाया है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में a यूनिट ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेटरल शिफ्टिंग होगी, एक्स शिफ्टिंग मैंने दिखाया है। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एरो का साइन दिखा रहा है कि अगर आप a यूनिट ऐड करते हो इसमें फंक्शन में, देखिए यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने ऐड किया है a यूनिट, तो ग्राफ क्या होगा, कर्व का a यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, y एक्सिस से लेफ्ट की तरफ। अगर a यूनिट सब्ट्रैक्ट करते हो तो कर्व a यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने फंक्शन में ही a यूनिट ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और कर्व जो है वो अगर आपने प्लस किया है, a यूनिट ऐड किया है, तो कर्व a यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे y शिफ्ट का मैंने नाम दिया है। अगर a यूनिट आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x एक्सिस से नीचे की तरफ कर्व शिफ्ट कर जाएगा। अब कर्व का जो है ग्राफिंग मैं बता चुका हूं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। सपोज कि कोई कर्व अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इस कर्व का ग्राफिंग के लिए मैंने 6 कॉन्सेप्ट बताया था। पहला मैंने बताया था कि फंक्शन का डोमेन रेंज पता कर लीजिए, डोमेन एंड रेंज। दूसरा हमने बताया था इंटरसेप्ट्स, कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करेगा। तीसरा मैंने बताया था सिमेट्री ऑफ कर्व, कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या। फोर्थ मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, या इससे आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हो। इससे आप पता कर सकते हो कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देन मैंने बताया था कॉन्केविटी ऑफ कर्व d2y बाय डी एक्स स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं। इससे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कर्व की कॉन्केविटी हम पता करते हैं। देन 6 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था एसाइम्पटोट्स के बारे में, ये एक्चुअली अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसको मैं डिटेल में अभी डिस्कस करने वाला हूँ रेशनल फंक्शन का ग्राफिंग में। अब देखिए यहाँ ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि रेंज फंक्शन का जो है वो क्या होगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा। x जो है वो डोमेन को बताएगा, x वैल्यूज, तो x भी हमेशा यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो डोमेन एंड रेंज ये हो गया। दैट मीन्स कि कर्व जो है ये x एक्सिस से ऊपर ही लाई करेगा, ऑलवेज x एक्सिस से ऊपर होगा। इंटरसेप्ट आप निकाल लीजिए, x इक्वल टू 0 पे y 0 है। ओके, तो ये ऑरिजिन से पास करेगा। सिमेट्री आप देख लीजिए, सिमेट्रिकल नहीं होगा। dy बाई डी एक्स आप जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ये भी पॉजिटिव हुआ। दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट द डोमेन। कॉन्केविटी आप देखिए, डबल डिफरेंशिएशन जब आप निकालोगे तो d2y
बाय डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा। दैट मीन्स कि फंक्शन जो है कॉन्केव डाउन होगा, एसिम्पटोट्स यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा और फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ये थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। देखिए मैंने फंक्शन लिया है रूट एक्स का ग्राफ जो है ये ऑरिजिन से पास करने वाला ये लाइन बता रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन। दूसरा कर्व है रूट एक्स माइनस वन। मैंने बताया था कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सब्सट्रैक्ट करते हो तो कर्व जो है वो क्या होगा, तो y एक्सिस से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट राइट की तरफ, ये ब्लू लाइन जो है ये बता रहा है कर्व को, ये 1 यूनिट शिफ्ट हो गया किधर, तो राइट की तरफ, +1। देखिए कर्व जो है क्या हुआ कि 1 यूनिट ये किधर शिफ्ट हो गया, तो लेफ्ट की तरफ। 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट जब आपने किया तो किधर शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ, मैंने अभी बताया था आपको। दूसरा यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन में ही 1 यूनिट ऐड करते हो या 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे हमने क्या है कि फंक्शन में रूट के अंदर 1 नहीं है, रूट से बाहर है। आप देखिए तो ये क्या होगा, कर्व जो है कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट ऐड कर दिया तो देखिए कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कर्व जो है 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया जब आपने यहाँ 1 यूनिट ऐड कर दिया। देखिए मैं यहाँ अगर 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कर्व क्या हो रहा है, नीचे की तरफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जा रहा है।